नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। अभी कुछ समय पहले आपने दिल्ली की एक घटना सुनी होगी जिसमें कि एक चिल्ड्रन हॉस्पिटल में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई और उसमें बहुत सारे जो है बच्चों की डेथ हो गई। यह मामला जो है कोर्ट में वहाँ के गया और उसमें जो भी डॉक्टर्स थे उन सबको जो है फिलहाल अभी सभी जेल में हैं। ऐसे में एक नाम ऐसे डॉक्टर का भी है जो कि बीएमएस डिग्री धारक है और वो भी वर्तमान में जेल में है। जमानत के लिए उसने कोर्ट में अपनी अर्जी दी और उसने अपने पक्ष में ये बातें रखी कि वो उस जो बीएमएस चिकित्सक है वो उस हॉस्पिटल में जॉब नहीं करता, न तो वहाँ पे किसी भी मरीज को कोई ट्रीटमेंट देता है, न तो प्रेस्क्रिप्शन लिखता है। इन सब तथ्यों के आधार पर डॉक्टर जो आयुर्वेद का डॉक्टर था उसके वकील ने जो भी अपने पक्ष में अपनी बातें रखी माननीय कोर्ट के सामने, तो उन सब बातों को दरकिनार करते हुए माननीय कोर्ट ने उसकी जमानत देने से इनकार कर दिया। और जमानत देने से इनकार करने के बहुत से कारण भी माननीय कोर्ट ने बताया किन किन वजहों से उसको जमानत देने से मना कर दिया गया। जो सबसे बड़ी समस्या थी वो थी डिग्री की, क्योंकि कुछ ऐसे भी वहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन मिल गए जो कि इस आयुर्वेद के चिकित्सक ने लिखे थे। हालांकि उन्होंने अपने अपील में कहा था कि उन्होंने नहीं लिखा है, लेकिन माननीय कोर्ट को कुछ ऐसे साक्ष्य मिले जिसमें था कि उन्होंने अपने हाथ से प्रिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। और भी बहुत से साक्ष्य उसमें मिले, तो पूरा डिटेल हम आप सबको इसी वीडियो में बताएंगे। और यह न्यूज़ जो है काफ़ी आप सबके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप में से अधिकांश जो बीएमएस डिग्री धारक जो चिकित्सक हैं वो कहीं ना कहीं किसी भी एलोपैथी के चिकित्सालय में अपनी सेवाएं देते हैं। और जब सेवाएं देते हैं तो निश्चित रूप से आपके कहीं ना कहीं सिग्नेचर भी होंगे, आपके प्रिस्क्रिप्शन भी होंगे। तो ऐसे में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों को ध्यान रखना है आपको। और अगर आप किसी भी एलोपैथी के चिकित्सालय में काम करते हैं तो आपको बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। जैसा कि अभी भी बहुत से राज्यों में किसी भी आयुर्वेद चिकित्सक के द्वारा एलोपैथी दवाएं लिखने की मनाही है, यानी कि उनको कानूनी रूप से अधिकार नहीं दिया गया है कि कोई भी आयुर्वेद चिकित्सक एलोपैथी की दवाएं लिख सके। हालांकि कुछ राज्यों में अधिकार मिला है, लेकिन वो भी बहुत ही सीमित मात्रा में मिला है। यानी कि आप पूरी की पूरी एलोपैथी की दवाएं नहीं लिख सकते, केवल कुछ दवाएं आप लिख सकते हैं, और वो भी विशेष रूप से किसी इमरजेंसी की स्थिति में। तो ऐसे में आपको किसी भी एलोपैथी के चिकित्सालय में काम करते वक्त बहुत सा सावधान रहना है। जहाँ तक मैंने देखा और सुना है कि बहुत से जो आयुर्वेद के चिकित्सक हैं किसी भी बड़े एलोपैथी के चिकित्सालय में या तो उनकी आईसीयू में या उनकी एनआईसीयू में अपनी सेवाएं देते हैं। और निश्चित रूप से जब आप सेवाएं देंगे तो कहीं ना कहीं आप प्रिस्क्रिप्शन लिखेंगे ही, और ये सारी चीज़ें आपके खिलाफ चली जाती हैं अगर आपके हाथ से लिखा हुआ एक भी प्रिस्क्रिप्शन माननीय कोर्ट को या सरकार को मिलता है, क्योंकि नियमतः कोई भी आयुर्वेद चिकित्सक आईसीयू के लिए अथराइज्ड नहीं है। तो पूरा केस देखिए इस वीडियो में कि किन किन मुद्दों पे माननीय कोर्ट ने बेल देने से यानी कि जमानत देने से मना कर दिया। और ये सारी चीज़ें आप सबको जाननी बहुत आवश्यक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप किसी न किसी चिकित्सालय में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और इन सब बातों को जानेंगे तो भविष्य में आप सावधान रहेंगे और ऐसी गलतियां पुनः नहीं करेंगे। ये वाली खबर जो है लगभग जितने भी पोर्टल्स हैं, ऑनलाइन पोर्टल या ऑफलाइन पोर्टल, सब में ये खबर प्रमुखता से छपी है। Vivek Bihar Hospital fire. Why was Ayurvedic doctor working in an ICU? Asks court denies bail to accused. द न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने भी इस अपने पोर्टल पे इस खबर को स्थान दिया है। बेबी केयर ब्लेस, दिल्ली कोर्ट क्वेश्चंस आयुर्वेदा डॉक्टर इन नियोनेटल आईसीयू। टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी इसको प्रमुखता से स्थान दिया है अपने पोर्टल पे। हॉस्पिटल फायर, कोर्ट डिसमिसेस बिल प्ली ऑफ ऑन ड्यूटी डॉक्टर। और ये है न्यूज 9, इन्होंने भी इस खबर को स्थान दिया है। दिल्ली हॉस्पिटल फायर, कोर्ट रिजेक्ट्स बिल प्ली ऑफ ऑन ड्यूटी आयुर्वेदिक डॉक्टर। तो इसमें डिटेल में हम देखते हैं, इसमें पूरा डिटेल भी दिया हुआ है कि पूरे कोर्ट के दौरान क्या क्या प्रोसेस हुआ। तो इसमें जो मजिस्ट्रेट है, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट विधि गुप्ता आनंद, while rejecting the bail plea of Dr. Akash, rejected the submission that he was working at the private hospital as a trainee and said that the investigation has revealed that he provided treatment and gives prescription to the infants. तो जैसा कि मैंने बताया था कि डॉक्टर आकाश इन्होंने अपने को वहाँ का ट्रेनी बताया, और
इन्वेस्टिगेशन में बात आई कि उन्होंने ट्रीटमेंट भी दिया था और प्रिस्क्रिप्शन भी लिखा था इन्फेंट्स को। अब यहाँ पर देखिए पूरी खबर है। जो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं डूइंग ड्यूटी इन द नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट NICU of private hospital where 7 newborns were killed in a fire accident on May 25th, saying that no logical reason has been given us as to why, despite being a Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery BMS doctor, he was keen to learn practices of allopathic medicine and that too by working in the critical ward of the hospital. जैसे कि इसमें ये भी सामने आया कि इसमें कोई लॉजिकल रीजन नहीं है। नो लॉजिकल रीजन हैज बीन गिवन, कोई इसका लॉजिक नहीं दिया गया। BMS डिग्री होने के बाद भी क्यों वो एलोपैथिक प्रैक्टिस सीखना चाहता था। ही वॉज कीन टू लर्न प्रैक्टिसेज ऑफ एलोपैथिक मेडिसिन एंड दैट टू बाय वर्किंग इन द क्रिटिकल वार्ड ऑफ द हॉस्पिटल। पहला तो था कि क्यों सीखना चाहता था और दूसरा है कि क्यों क्रिटिकल वार्ड में काम कर रहा था। Chief Metropolitan Magistrate Vidhi Gupta Anand, while rejecting the bill plea of Dr. Akash, rejected the submission that he was working at the private hospital as a trainee. जैसा कि डॉक्टर आकाश ने सबमिशन दिया था कि वो उस हॉस्पिटल में ट्रेनी के रूप में काम करता था। What did the court say? कोर्ट ने फिर क्या कहा? Despite knowing that he was entitled to practice only in Haryana as BMS doctor, यानी कि रजिस्ट्रेशन जो है हरियाणा का था और हरियाणा में होने की वजह से, और दूसरा था BMS डॉक्टर था। एक्यूज्ड डॉक्टर आकाश विलिंगली स्टार्टेड वर्किंग इन द मोस्ट सेंसिटिव जोन द हॉस्पिटल, यानी कि डॉक्टर आकाश ने अपनी इच्छा से जो मोस्ट सेंसिटिव जोन था हॉस्पिटल का वहां काम करना शुरू किया NICU में। डॉक्टर आकाश वाज ऑन ड्यूटी डॉक्टर एट द प्राइवेट हॉस्पिटल वेयर फायर ब्रोक आउट resulting in the death of 7 newborns. He and Dr. Naveen Khichi, the owner of the private hospital, are currently lodged in judicial custody in the case. They were remanded to 14th day judicial custody in the case by the court on May 30. The court said that the alleged offences are serious in nature and the investigation in the case is at initial stages and there are several aspects of the investigation such as supervisory role of the accused, collection of the prescription signed by him, his role in delaying the call to the police and fire services। तो यहाँ पे 3-4 चीजें सामने आई हैं। एक तो है सुपरवाइजर के रूप में वहां काम कर रहा था। दूसरा है कलेक्शन ऑफ प्रेस्क्रिप्शन साइंड बाय हिम, मतलब कि प्रेस्क्रिप्शन भी लिखा था वहां के जो बच्चे थे जो एडमिट थे उनका प्रेस्क्रिप्शन भी लिखा गया था। और जो तीसरा है हिज रोल इन डिलेइंग द कॉल, यानी कि पुलिस या फायर सर्विस को कॉल करने में काफी डिले किया। विच आर येट टू बी इन्वेस्टिगेटेड अपॉन इन डिटेल। तो इस खबर को थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में दिया गया है कोर्ट के प्रोसीडिंग्स को। इसमें नीचे हम आपको दिखा देते हैं थोड़ा सा डिटेल में। यहाँ पे इन्होंने जो डॉक्टर आकाश है जो आयुर्वेद के डॉक्टर हैं उनके काउंसिल का भी स्टेटमेंट यहाँ पे थोड़ा बहुत दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू NI एडवोकेट नवीन कुमार सिंह काउंसिल फॉर डॉक्टर आकाश आर्ग्यूड दैट ही इज नाइदर एन एम्प्लॉय नॉर इन ए सुपरवाइजरी कैपेसिटी। इन्होंने माननीय कोर्ट को बताया कि जो डॉक्टर आकाश हैं न तो उस हॉस्पिटल के एम्प्लॉय है और न तो वहां का सुपरविजन करते हैं। देयर इज नो अपॉइंटमेंट लेटर, इनका कोई अपॉइंटमेंट लेटर भी नहीं है। ही इज ए बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। इन जनवरी 2024 द काउंसिल एडेड दैट ही ज्वाइन द हॉस्पिटल एज ए ट्रेनी। और काउंसिल ने यानी कि उनके एडवोकेट ने बताया कि इन्होंने 2024 में जनवरी के महीने में ही इस हॉस्पिटल को एज ए ट्रेनी ज्वाइन किया है। Our argument was that there was an allegation against me that I, Akash, was working as a doctor in this hospital and was in supervisory capacity। तो जैसा कि हॉस्पिटल के द्वारा बताया गया था कि डॉक्टर आकाश वहां पे एज ए सुपरवाइजर काम करते थे। बट माई पॉइंट वाज दैट आई एम नाइदर एन एम्प्लॉय ऑफ द हॉस्पिटल नॉर डिड आई वर्क इन एनी सुपरवाइजरी कैपेसिटी। डॉक्टर आकाश के वकील ने कहा कि न तो मैं हॉस्पिटल का एम्प्लॉय हूं और न तो वहां पे सुपरवाइजरी कैपेसिटी से हमने काम किया है। आई ज्वाइंड इन जनवरी 2024 एज ए ट्रेनी। I was also submitted the Akash was assisting in the nursing staff. Dr. Naveen Khichi does the treatment. The accused never treated any patients or gave any prescriptions.
आकाश के वकील ने और भी बताया इसमें कुछ चीजें कि डॉक्टर आकाश नर्सिंग स्टाफ को असिस्ट भी करते थे, लेकिन जो पूरा ट्रीटमेंट का काम डॉक्टर नवीन के द्वारा किया जाता था। और डॉक्टर आकाश ने कभी भी कोई भी ट्रीटमेंट या प्रिस्क्रिप्शन किसी को भी नहीं लिखा। आकाश के वकील ने भी बताया कि वो केवल 26 साल का है अभी, और 26 साल की उम्र में भी कोई भी पुराना इतना बड़ा हॉस्पिटल जो है उसको सुपरवाइजरी कैपेसिटी नहीं दे सकता। वह केवल जो है यानी कि डॉक्टर आकाश केवल जो डॉक्टर या नर्सिंग का इंस्ट्रक्शन था उसको फॉलो करता था। लेकिन अल्टीमेटली जो है द एप्लीकेशन फॉर बेल ऑफ द एक्यूज्ड इट अकॉर्डिंगली डिसमिस्ड, माननीय कोर्ट ने जो है डॉक्टर आकाश का जो है बेल डिसमिस कर दिया, यानी कि उनको जमानत नहीं दी।